हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज पलकों की गांठ के बारे में बताऊंगा। पलकों की गांठ क्या लक्षण है, क्या उपाय हैं, इसे कैसे सही कर सकते हैं। इसे लोग पलकों की गांठ भी बोलते हैं, बिल्ली भी बोलते हैं, रंजावाड़ी भी बोलते हैं। तो पलकों की गांठ दो प्रकार की होती है, पेनलेस और पेनफुल। दो प्रकार की गांठ होती है। हम कैसे जान सकेंगे कि पेनलेस गांठ क्या होती है, पेनफुल गांठ क्या होती है। इसी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसे कैसे बचाएं, इसका कैसा इलाज करें। तो पलकों की गांठ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पलकों की गांठ दो प्रकार की, जैसे पेनफुल और पेनलेस। पेनफुल गांठ जो होती है वो लीड मार्च से थोड़ी सी करीब होती है। पेनलेस जो होती है गांठ वो लीड मार्च से बहुत दूर होती है। तो आप जान सके होंगे कि पेनलेस क्या है, पेनफुल क्या है। पेनलेस में दर्द नहीं होता है, जिसे हम ग्लेजियन बोलते हैं। और पेनफुल गांठ जो होती है उसे हम हिंदी में बिल्ली, रंजावाड़ी या गांठ बोलते हैं। तो गाइज, इसे कैसे पहचाने, कैसे जाने ये गांठ कौन सी है, पेनलेस पेनफुल। मैंने आपको बता दिया पेनफुल गांठ क्या है, पेनलेस गांठ क्या है। पहले आपको डिफरेंशियल करना होगा कि ये गांठ पेनफुल है या पेनलेस है। पेनलेस गांठ जो होती है वो दर्द नहीं होती है, पेनफुल गांठ में दर्द होती है। पेनलेस गांठ क्यों होता है और पेनफुल गांठ क्यों होता है। अगर आपकी गांठ पेनलेस है तो उसे हम क्लेजियन कहते हैं। अगर आपकी गांठ पेनलेस है तो उसे में क्लेजियन कहते हैं। अगर आपकी गांठ पेनफुल है तो उसे हम बिल्ली, गुलेरी, रंजावाड़ी कहते हैं। जो निमोजियन ग्राइंड में इंफॉर्मेशन के कारण होती है, इंफॉर्मेशन के कारण होती है। और इसे मतलब हमारी आंखों पे कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसमें जिसमें आईली हाइड हो जाती है। इसे हम आप ये भी कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ये पलकों पे गांठ क्यों होती है, इसे आप इंफॉर्मेशन होता है, इसके वजह से पलकों पे गांठ होती है। जब पलकों पे गांठ होती है तो लोग उसे और दर्द नहीं होता है तो उसे लोग इनवाइट कर देते हैं, जो आंखों के लिए बहुत ही घातक होती है। इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए, इसे विशेष ध्यान देना चाहिए और इसका उपाय और इलाज तुरंत करवाना चाहिए। क्योंकि ये आंखों पे एक बार होने के बाद बार बार होने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, ज़्यादा दिन तक हो जाती है, तो इसकी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। इसलिए आप खास करके ध्यान दें, जब भी आपको क्लेजियन या बिल्ली जो या गांठ हो जाए, तुरंत आप अपने नेत्र विशेषज्ञ या एमबीबीएस एमएस को दिखाएं, जिससे आपका इलाज तुरंत हो सके और इसका ये फैले ना, और इसका इलाज भी अच्छे से हो सके और आपको दर्द भी ना हो। और दर्द अगर नहीं भी हो रहा है तभी दिखा लेना चाहिए। दर्द नहीं हो रहा है तो आप अगर इसे नहीं दिखा रहे हैं तो इन्फेक्शन और जोरों से फैलता है और दोनों आंखों में हो सकता है। इसके साथ साथ में आंखों में देखने में सुविधा हो सकती है, कम दिखाई दे सकता है, दूर की चीजें धुंधला दिखाई दे सकती है, आंखें सूखी हो जाती हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। तो गाइज, अगर आप घर पे हैं और इसके घरेलू उपाय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी कभी भी आपकी आंखों में क्लेजियन या गांठ हो जाए तो आप तुरंत जो है आंखों को साफ पानी से धुलें। और आयुर्वेद इलाज है इसका। आयुर्वेद इलाज ये है कि आप बरगद के पेड़ पे जाके वहाँ जो दूध निकलता है बरगद के पेड़ पत्तियों में से, उसे अपने क्लेजियन के ऊपर हल्का हल्का लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं। वो आंखों में ना पड़े, आंखों में ना जाए, आंखों के पलकों पे ही रहे।
का विशेष आप ध्यान दें। आंखों के पलकों पे ही जहाँ क्लेजियन या गांठ हुआ है उसी पे लगाएं। 2-3 पत्तियां तोड़ करके उस दूध को उस पे लगाएं और आंख को बंद रखें। लगाने के 5 मिनट बाद फिर उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। ऐसा आप 2-3 दिन बराबर करें, जिससे आपकी पलकों की गांठ खत्म हो जाएगी और बैठ जाएगी और आपको अच्छा रिलीफ महसूस होगा। अगर ऐसा करने के बाद भी आपका नहीं हो रहा है क्लेजियन सही या गांठ नहीं सही हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, जो आंखों के डॉक्टर हो उन्हें दिखाएं। इससे घबराएं ना। दोस्तों, एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है, जब आप कभी मान लीजिए कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को आप ना पहने। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो कृपया कमेंट भी करें। प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू फॉर माई यूट्यूब चैनल, फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों।